देवताओं को दबाना क्या होता है? दोस्तों, आपने कभी हमारे बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि यार इस घर के देवी देवताओं को दबा दिया है? और आखिर हमारे पूर्वज हमारे घर की पूजा विधि विधान क्या था? जब भी कोई जागर प्रारंभ होती थी तो छतनों क्यों देते थे? या अंत में सभी को बैठाकर बाहर खिचड़ी देने का प्रावधान क्या था? वो कहाँ को जाती थी, किसको जाती थी? क्या आपको पता है इस बारे में? और दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की राह रीति में जो तेजी से बदलाव हुआ है और हम अपने वहां के बदलाव के कारण कौन कौन है, आप इस बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आप लोगों से कि दोस्तों वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने ईमानदारी के साथ आपको सारी बातें बताई हैं, तो दोस्तों इस कार्य में सबसे पहले ईमानदारी अवश्य दिखती है। तो दोस्तों ईमानदारी के साथ ही आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास भी कोई ऐसे ज्ञान या सत्य घटना कुछ भी है, आप मुझे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मेल आईडी के माध्यम से, कहीं से भी आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और स्पष्ट करूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और स्पष्ट करूंगा, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यताओं पर, बुजुर्गों की कहावतों पर, देवी देवताओं की परंपराओं पर बोलूंगा। किसी को भी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर मैं कभी नहीं बोलूंगा और ना कभी मैं बोलता हूं और ना कभी मैं बोलूंगा। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों देवताओं को दबाना आखिर क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट करूंगा, लोक मान्यताओं के अनुसार, हमारे पहाड़ों की परंपराओं के अनुसार यह है कि दबाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी देवता की शक्ति का अस्तित्व खत्म कर दो या आप किसी शक्ति को नष्ट कर दो। केवल आप उसको मर्यादा से अनुसार उस शक्ति को रोक सकते हो, लेकिन उस शक्ति को खत्म करने का अधिकार किसी में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रचंड शक्ति है और सदियों से चली हुई आ रही है। कैसे दोस्तों? मैं उदाहरण देता हूं। दोस्तों गंगा नदी को कुछ क्षण के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन हम उसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वह सदियों से लगातार बहती हुई आ रही है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भी दोस्तों हम उस देवता की शक्ति को रोक सकते हैं, बांध सकते हैं, दबा सकते हैं, और लेकिन उस शक्ति को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये दबाने का अर्थ मैं आपको बताता हूं। दबाने का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कोई चीज का न्याय अभी होना है और उसका न्याय विधान अभी करवाना है हमें। तो दोस्तों यदि आप उसका न्याय विधान नहीं कराना चाहते हो तो उस न्याय को आप कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं। कई जगहों पर मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अगर चाहते तो महाभारत नहीं होती और वो महाभारत को बहुत पहले ही रोक सकते थे। जिस टाइम पर उनको बंदी बनाया वहां पर उस टाइम पर रोक सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस चीज को होने दिया और उस चीज का परिणाम उनको बाद में मिला। तो यही होता है, देवता यदि किसी चीज को रोक सकते हैं तो उनके अपने भक्तों के वचनों पर अगली शक्ति को दबा सकते हैं दोस्तों इसमें हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि देवता शक्ति से नहीं डरते हैं, लेकिन देवता मर्यादा और वचनों पर हर हमेशा बंधित हो जाते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे दोस्तों देवता हर शक्ति का सम्मान करते हैं। यदि सामने वाले के पास भी शक्ति है, मेरे पास भी शक्ति है, तो मुझे उस शक्ति का सम्मान करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। हनुमान जी पर जब मेघनाद ने अस्त्र छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, तो हनुमान जी उससे डरे नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी अजय थे, लेकिन उस शक्ति का हनुमान जी ने सम्मान करा था, और सम्मान करा था तो हनुमान जी बच गए थे। यही क्या होता है दोस्तों? दबना होता है, कि आप उस शक्ति के सामने कुछ क्षण के लिए दब गए हैं।
लेकिन स्तुत्व तो समाप्त नहीं हुआ है आपका। दोस्तों दबाने की जो परंपरा है ये मैंने नहीं चलाई है, सदियों से चली हुई आ रही है पहाड़ों में। सतनों का नाम सुना होगा आपने। सतनों क्या होता है दोस्तों? सतनों क्यों दबाया जाता है जागर प्रारंभ होने से पहले, या जागर समाप्त होने से बाद में क्यों दबाया जाता है? लेकिन कहीं सतनों नहीं होता है तो वो खिचड़ी बना के दबाते हैं दोस्तों। क्या परंपरा है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में बोला जाता है सतनों जो दबे हुए वचनों पर, जिनको बाधा हुआ है और जिनको बंदी है, जो भी वचनों पर अटीक है, उनके लिए सतनों का रिवाज ये था दोस्तों कि जो भी दबे हुए होंगे, जो जैसे दोस्तों कोई यदि जेल में बंदी है या कोई कहीं पर वचनों पर अटीक है तो उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी, उनको देने की जिम्मेदारी किनका है? दायित्व उनकी पीढ़ियों में से है। तो इसीलिए कोई भी चीज यदि बंदिश में है, कोई भी चीज यदि दबी हुई है, या कोई भी चीज अगर समय से पहले नहीं निकली है, तो वो सतनों के अनुसार उस बंधन को वहीं जाकर उनका भोग दिया जाता था। अब दोस्तों इसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा, अलग अलग मान्यता है। कई देवता लोग हमारे पहाड़ों में क्या था दोस्तों, आज के समय में जैसे कोई बलि दे रहा है या किसी का कुछ भी दे रहे हैं दोस्तों, आज के समय में उसको मनुष्य खा लेते हैं। लेकिन पहले से हमारे पहाड़ों में ये परंपरा नहीं थी खाने की दोस्तों। हमारे आज भी आप जाओगे, जो देवता दबी हुई खाते हैं तो उनको जमीन के अंदर ही दाब के दिया जाता है। जैसे हल्का सा खून चढ़ाएंगे और जितना शव शरीर होगा उसको जमीन के अंदर दफना देते हैं। और कई जगहों पर ऐसा है दोस्तों, मैंने सुना है पहाड़ों में, जब किसी बकरा या मुर्गी किसी को अगर दबाया होता है तो उसके बाद ये वहां पर जाते हैं खोजने। जैसे अगले दिन जाएंगे तो वहां पर से खोदते थे, वो सारी चीजें गायब हो जाती थी। ऐसा पहाड़ों में हमारा आज भी है। तो ये परंपरा हमारे पहाड़ों से चली हुई आ रही है कि दबाना किसे बोलते हैं दोस्तों, उसका भाग उसको दबाकर अवश्य देंगे। दोस्तों सतनों दबाने का उद्देश्य क्या होता था? हमारे पूर्वज इस बारे में बोला करते थे, जो शक्तियां हमें अदृश्य रूप से दिखाई नहीं देती है, या कोई तुम्हारे पितर किसी और लोक में है, या तुम्हारे कुल में से कोई बंदिश हुआ है, या कुछ भी अगर हुई है, तो उनका भोग पूरा विधि विधान से उन तक, स्वच्छ भाव से उन तक पहुंचना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो भी आपका कुल का एक हिस्सा है। तो जब भी आप शुभ काम करते हो या कुछ भी कार्य करते हैं तो उनका भाग उनको अवश्य दिया जाता है सतनों के हिसाब से निकालकर। भूमि में दबाया हुआ कुछ भी अगर उनका जा रहा है तो उनके प्रति सम्मान, निष्ठा और भाव का प्रतीक माना जाता था कि आज भी अपने बुजुर्ग या आज भी अपने इष्टों या अपने दबे हुए पितरों के लिए ये उनका भाग दे रहे हैं। ये एक लोक परंपरा थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई आ रही है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप इसका पहाड़ों में जाकर इस चीज का आकलन कर सकते हो दोस्तों। क्या किसी देवता को दबाया जा सकता है, या दबाने का अर्थ क्या होता है, क्यों दबाने की परंपरा चली? दोस्तों मैं आपको इस विषय में बताता हूं। पहले से हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, कोई चीज का जैसे न्याय विधान चलता है, देवी देवताओं का दरबार चलता है, तो उस टाइम पर क्या होता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें उदाहरण देके। पहले से क्या होते थे, हमारे पूर्वज आज भी हमारे वंशावली को छुपाते हैं कि हमारे दादा की 5 शादियां थी, या हमारे दादा की 1 शादियां या 3 शादियां थी। तो जब भी वो शादी करके जिसको शादी करके लेके आए, उसके साथ अन्याय हो गया, या उसको मार दिया, या गाड़ गधरे में फेंक दिया, तो अधिकतर दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये आपको देखने को मिलेगा सामान्यता। किसी की दादी गाड़ गधरे में मरी, या किसकी परदादी इधर मरी या उधर मरी। क्योंकि अब दोस्तों जब वो मर गई दादी, तो अपने साथ वो अपने देवता को बुला के लेके आती थी न्याय के लिए। जब उसका देवता उस व्यक्ति के रहते हुए जीते जी वहां न्याय मांगने लग जाता था, तो अब दोस्तों उसने भी भक्ति करी रहती थी, क्योंकि वो भी जानकार था और उसने हर तरीके से देवता को सिद्ध करा होता था। तो उस परंपरा के अनुसार क्या करते थे, वो देवता से कहते थे कि अभी इस बात का न्याय मेरे जीते जी नहीं होगा। तब जाके उन्हें अपनी निष्ठा, अपने भाव और अपने कर्म और अपने ग्रहों को साक्षी मानकर उस टाइम पर देवता को वचनबंद करा जाता था, और देवता को और उसकी किकरी को दबाया जाता था। चाहे वो, मैं दोस्तों बताऊंगा नहीं समान किस किस हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हर किसका अपना विधान है, हर क्षेत्र का अपना अलग अलग विधान है। केवल मैं आपको इतना हिंट दूंगा, उसमें जो भी सामग्री वो लगाते थे और उसके करने के बाद उसको धर्मशील का पत्थर रखते थे, और न्याय बना के न्यायाधीश जिसको बनाते थे उसके साथ उसको दबाया जाता था उस वस्तु। अब दोस्तों उसमें ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए दब गई, उसमें समय लग जाता था।
जैसे अगर मेरी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 50 साल का अगर मैं हूं तो मैं उसे 30 साल के लिए दबाऊंगा, और या 100 साल के लिए दबाऊंगा, या उसे 80 साल के लिए दबाऊंगा। इतना उसका समय सीमा निर्धारित करी जाती थी। जितना बड़ा दंड होगा, जितना बड़ा न्याय विधान होगा, उतना समय मांगा जाता था। जैसे कई जगहों पर 30 साल के लिए, या कई जगहों 50 साल के लिए। तो दोस्तों जब वो व्यक्ति मरता था, उसके बाद आप देख रहे होगे किसी के घर में 40 साल का निकल रहा है, किसी के घर में 50 साल का निकल रहा है। तो दोस्तों वो देवता अपने समय अनुसार वो अवतरित होते हैं। अवतरित होने के बाद वो फिर जो हंक अहंकार जो भी होता है, वो सब धीरे धीरे लेते हैं और अपना विधान वो वहां पर न्याय विधान चलाते हैं देवता। दोस्तों हमारे बुजुर्गों की एक कहावत और भी थी कि सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता था। यदि देवता न्याय के लिए आया है तो वो न्याय अवश्य करेगा। और आज अगर वो 1 रुपए में न्याय कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको अटीक करके दबा दिया है, आपकी आने वाली वंशावली को उसका कई गुना दंड भरना पड़ेगा उसका। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये हमारे बुजुर्गों का विधान है और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का विधान है। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग इसमें यह बोला करते थे, देवता कभी दबते नहीं है, देवता हर हमेशा सम्मान करते हैं। देवता कभी समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। यदि देवता लंबे समय तक नहीं अवतरित हुए हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ति खत्म हो गई, बल्कि वो उचित समय और उचित स्थान और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो अपने समय पर आएंगे और न्याय अवश्य करेंगे। ये हमारे पूर्वज इस बारे में कई बार बोला करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा, वीडियो में मैंने बताया आज की वीडियो में कि हमारे उत्तराखंड की दबाने की परंपरा एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। इस विषय में मैंने आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करा था। यदि आपको YouTube पर ये पहले जानकारी किसी ने दी है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपको किसी ने YouTube पर जानकारी पहले इस विषय की नहीं दी है तो दोस्तों ईमानदारी के साथ जैसे मैं कार्य कर रहा हूं, आप भी दोस्तों ईमानदारी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करना। क्योंकि दोस्तों जो आप मुझे कमेंट देते हो दोस्तों, वो कमेंट मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट मुझे हर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।